ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 38वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जो भी आत्माएं दुआएं दे रही है उनके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसमें से कई सारी आत्माओं ने मुझे व्हाट्सएप पर बहुत अच्छा मैसेज भी किया है। एक मैसेज मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि सभी आत्माओं के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया वो सारी चीजें मैं सुना पाऊँ। ये जो मैसेज है वो बहुत ही प्यारी एक बुजुर्ग माता है जिनकी एज करीबन लिखी गई है 56 यानी 56 साल के करीबन इनकी एज है। इन बहन का नाम है ललिता बहन और वो क्या लिखती है कि भाई जी मैंने करीबन 13 से 14 दिन हुए दुआ लिखना चालू किया था और मैंने जीवन में एक ही संकल्प किया था कि मेरे बेटे बहू सब है लेकिन बहू इतना मेरा इंसल्ट करती है, मेरी हर बात को काटती है और मेरे बेटे को भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। तो जिस दिन से मैंने भाई जी दुआएं लिखना चालू किया और आपने कहा कि एक दुआ उस आत्मा के लिए भी लिखो जिसमें आपको परिवर्तन लाना हो, तो मैंने अपनी बहू के लिए भी 5 संकल्प में लिखना चालू कर दिया कि मेरी बहू दुनिया की सबसे श्रेष्ठ बहू है। और भाई जी मैंने यह भी लिखा कि बहू के अंदर इतनी शांति है मानो लक्ष्मी का साक्षात अवतार बन करके आई है। डेली 5-5 चीजें अलग अलग लिखती गई। अब पता नहीं एकाध दिन ऐसा हुआ कि बहू तो देखती थी कि कुछ न कुछ लिखती है। एक दिन घर के अंदर की कोई सफाई कर रही होगी और वो डायरी इसके हाथ में पड़ गई और डायरी पढ़ते हुए जैसे उसने इतनी सारी बातें उसके बारे में अच्छी लिखी हुई पढ़ी तो मानो उसका हृदय पिघल गया और बिल्कुल मानो आंखों से अश्रुधारा निकलने लग गई। यानी वो कहती है कि जब उसने दुआएं पढ़ी तो उसको लगा कि मेरी सास मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है और मेरे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। तो इस तरीके से दोनों का अंतर्मन इतना मिल गया कि मानो कहते हैं कि घर स्वर्ग बन गया है। अभी बहू खुद भी दुआएं लिखने का काम करना चालू कर दिया और अब जो घर में सुख शांति आ गई है, बेटे के साथ में भी हम सब मिल करके प्रेम से रहने लग गए हैं। वह भी बाबा का ध्यान और सेंटर में जाना चालू कर दिया है। यानी वास्तव में अगर मैं कहूँ तो ये जो ललिता बहन है उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया क्योंकि सच्चे दिल से इन्होंने लिखा बहू के लिए कि भाई तुम बहुत अच्छी हो। तुम तो जब उनके विचार बदल गए तो स्वाभाविक बात है आसपास वालों के भी विचार बदल जाते हैं। बस दृढ़ विश्वास रखने की जरूरत है। ऐसे कई सारी आत्माएं हैं जिनके व्हाट्सएप पे बहुत आत्माओं के मैसेज आए हैं। सबका पढ़ना संभव नहीं है लेकिन मैंने दिल किया, उन्होंने लिखा कि इस बात का अनुभव जरूर आप शेयर करना, तो फिर मैं आत्मा टाल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने शेयर किया। इसलिए आप लोगों को भी कह रहा हूं कि दुआएं अगर दे रहे हो तो घर परिवार की आत्माएं आप जो शुद्ध संकल्प लेकर के बैठे हो, किसी का लेट होगा, किसी का जल्दी होगा, थोड़ा कर्मों का हिसाब किताब भी होता है ना। किसी के 1 महीने में भी रिजल्ट आते हैं, किसी के 2-2 दिन में आए, किसी को 2 महीने भी लगे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जितनी दुआएं अच्छे से दोगे यानी अंदर से दुआओं के साथ साथ आपका हृदय भी परिवर्तन अगर होने लग जाए, आपके अंदर से भी क्षमा भाव पैदा हो जाए, आपके अंदर जब भी दुनिया की कोई आत्मा दुखी हो तो आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम प्रकट होने लग जाए तो दुआएं बहुत ज्यादा काम करती है। लेकिन दुआओं के लिए डरा हुआ व्यक्ति काम नहीं कर सकता। कई आत्माएं बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। डरी हुई व्यक्तियों की दुआएं जल्दी नहीं काम करती है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगी, आपकी दुआएं तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन इसमें से कुछ आत्माएं जो डरी हुई है, सहमी हुई है, उसकी दुआएं बराबर मजा नहीं आता है। इसलिए अपने अंदर से डर निकाल दो तो तुम्हारी कामयाबी जल्दी तुम्हारे पास आएगी। अब कल निधि बहन का ऑपरेशन है, डॉक्टर को मेडिटेशन कराया, डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छा अनुभव हुआ क्योंकि हम में भी ऑपरेशन के वक्त थोड़ा हमारा मन एकाग्र नहीं रहता है,
कई सारे ऐसे विचार आ जाते हैं जिससे ऑपरेशन को सक्सेस करने में और बड़ी मुश्किल आती है, और वहां पर तो बारीक से बारीक चीजें ध्यान देनी पड़ती है। और उन्होंने बताया कि अभी हमें भी पूर्णतः विश्वास है, हम पूर्णतः विश्वास के साथ यह ऑपरेशन करेंगे। यानी कितनी जबरदस्त बात है, यानी हमारे अंदर किसी भी तरह का अगर डर होगा तो निर्भयता आ नहीं सकती है। और डर वाला व्यक्ति जो होता है वो हर चीज में डरता है। डरना मतलब जैसे कोई घर में सदस्य लेटा है तो उसका डर, अरे लेटा है क्या हुआ है, कोई महीने में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है तो उसका डर, अरे बाबा तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई तो पत्नी पे ही शक करता है, वो फोन से बात करे, अरे बाबा कहीं किसी और के साथ संबंध नहीं, हर बात में डर। कुछ काम कर रहा है तो दोस्त और साथी पे डर कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे, हर बात में डर है। मैं कहता हूं ऐसे इंसानों को कि भाई तू जी रहा है कि डर रहा है, तू जी रहा है कि डर रहा है। क्योंकि कई इंसान तो बस डर ही रहे हैं, यानी उनको खोने का ही डर है। ऐसी आत्माओं को दुआएं और ज्यादा लिखनी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि दुआएं बढ़ेगी तो समझ लेना आपके अंदर वो निर्भयता आ जाएगी, वह निडरता आ जाएगी, और निडरता ही तो जीवन के अंदर सफल शक्ति आपका दुआओं का तीर अगर निडर होंगे तो कितना फास्ट जाएगा। तो पहला काम है दुआएं देने वाली आत्माएं जो है अपने अंदर दुआओं की शक्ति जैसे जमा होगी तो आपका डर या तो स्वतः ही निकल जाएगा, और अगर पहले से मजबूत हो रहे हो तो आपके घर में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। किसी बात का डर मत रखो, क्योंकि आप दुआएं दे करके पुण्य काम कर रहे हो तो आपके साथ स्वयं भगवान है, तो आपके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। पहला संकल्प सुबह उठते ही ले लो कि मेरे साथ अब कुछ भी बुरा हो नहीं सकता। स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान की शक्ति मेरे साथ है, यह 2 लाइनें लिख देनी है तो डर गायब हो जाएगा। दूसरा, जो दुआएं देने वाला ग्रुप अपना बहुत बड़ा अच्छा ग्रुप है, उसके अंदर क्रोध का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, तुम तो दया करने वाले हो, साक्षात सबको माफ करने वाले हो, तो फिर भला तुम्हें क्रोध कैसे आ सकता है। अच्छा, क्रोध आता भी है, गुस्सा आ जाए, मान अपमान, कोई गाली दे, कोई बुरा कहे, क्या करे, तो क्या करना है उस समय? एक ही काम करना, एक ही काम करना। कहते हैं ना कि अगर 2-5 सेकंड इंसान रुक जाता है तो क्रोध उसका खत्म हो जाता है। जैसे ही तुम्हारा कोई मान अपमान करे, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें से अपशब्द बोले, एक ही बात अंदर से बोलना कि मैं तुम्हें उत्तर कल दूंगा। क्या बोलना है? कि मैं तुम्हें उत्तर कल दूंगा, क्योंकि आप उसी समय दोगे तो आपके मुख से भी खराब भाषा निकल जाएगी, बहुत ज्यादा पाप कर्म हो जाएंगे। और आप तो दुआएं देने वाली आत्मा हो, तो भला ऐसे पाप कर्म की भागीदारी कैसे हो सकते हो? तो ये प्रण लेने मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं किसी को भी रिटर्न जवाब न दे, आपको स्वयं भगवान देख रहा है। जब आप बोलोगे कि मैं कल उत्तर दूंगा, तो जैसे ही दूसरे दिन उत्तर देने जाओगे तो तुम्हारे अंदर वो क्रोध खत्म हो जाएगा। शाम को दुआएं देने का काम करोगे तो भला दूसरे दिन क्रोध कहां से कर पाओगे? तो यह चीज है आपके पाप कर्मों से बचाने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो आप दुआएं दे रहे हो तो पुण्य का बल बढ़ता जा रहा है, तराजू आपका ऊंचा होता जा रहा है, तो कहीं से भी छेद न हो, ताकि आपका पुण्य कर्म रिसाव हो जाए। इसलिए सबको क्षमा दान करो, सबको माफ करो, और गुस्सा आए तो बोल दो कि मैं कल उत्तर दूंगा। तुरंत मुख पे क्या हो जाएगा? लॉक लग जाएगा। यह चाबी है पाप कर्म से बचने के लिए। तीसरी जो बात है कि गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा एक ही काम के लिए तो आता है कि जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो तुम चाहते नहीं, तो तुम्हारे अंदर क्रोध प्रकट हो जाता है। यही तो कारण है गुस्सा आने का। मैंने जो सब्जी बनाई वो बोला वो सब्जी बनी नहीं, मैं चाहता था कि ये ड्रेस पहनूं और ये ड्रेस तुमने धोया नहीं। हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा तभी आता है जब तुम कहते हो कि जो तुम चाहते हो वो होता नहीं, और जो होता है वो तुम चाहते नहीं। तो भला तुम सोचो, जो तुम चाहते हो वो हो जाए तो दूसरा भी जो चाहता है फिर वो भी तो हो जाना चाहिए। सबका चाहना कैसे संभव है कि हो जाए? एक व्यक्ति चाह रहा है बारिश हो जाए, एक व्यक्ति कह रहा है बारिश बंद हो जाए, एक व्यक्ति कह रहा है कि मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, सूर्य अपनी रोशनी कम कर दे, एक कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश फैल जाए। हर एक का चाहना तो अलग अलग है ना। सबका चाहना कैसे कोई कुदरत भी पूरा कैसे करे तो करे कैसे? तो उसके लिए क्या है? उसके लिए स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए।
जब तुम कहते हो मेरा चाहना हो जाए तो फिर सामने वाला का भी तो होना चाहिए। तो फिर क्या करना होगा? ऐसे समय में क्या करना होगा? ऐसे समय में परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? विश्वास एक ही करना चाहिए कि भगवान जो तू करेगा वह सही है मेरे लिए। अब जब तुम चाहते वो होता नहीं, जब तुम चाहते वो होता नहीं, और जो हो जाता है वो तुम चाहते नहीं, तब किस पे छोड़ दो? तुम एक बार 1 महीने के लिए भगवान पे छोड़ दो कि भगवान तू जो भी करेगा मेरे लिए स्वीकार होगा, है ना। तो जब यह शब्द होगा कि चाहे सब्जी बनाए तुम्हारी भिंडी की, आ गई दूसरी सब्जी, कोई बात नहीं, भगवान तूने जो चाहा वो मुझे स्वीकार है। 1 महीना तुम भगवान जो चाहता है वो तुम स्वीकार कर लो। फिर क्या होगा? स्वीकार करने का अर्थ क्या है कि भगवान क्या कहता है कि एक बार भगवान जो चाहता है वो तू करके दिखा, फिर होगा वही जो तू चाहता है। फिर होगा वही जो तू चाहता है। एक बार वह चीज करके दिखा जो भगवान चाहता है। तो भगवान चाहता है कि तुम दिल से दुखी आत्माओं की मदद करो। बहुत लोग दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि इनके दुख दर्द देखे नहीं जाते। आपको सोचना चाहिए, दिल में एक आवाज आनी चाहिए कि मैं कैसे भी करके इनकी पीड़ा को दूर कर लूं, कैसे भी करके इनकी पीड़ा को खत्म कर लूं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाए कि हमारे सामने कोई भी दुखी आत्मा रहे नहीं, हर एक आत्मा का जीवन खुशहाल बन जाए, हर एक आत्मा का जीवन आनंद में हो जाए। तो अभी एक ही काम करना है। क्या करना है? क्रोध को छोड़ देना है। मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं में तुम जुड़े हो तो तुम्हारा स्टेटस हाई होना चाहिए। जब भी लोग कहें कि दुआ देने वाला ग्रुप है तो उसका चरित्र कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है उसके जीवन में। अब तीसरी चीज जो समझनी है वो बहुत गहरी बात है। कहते हैं ना किसी के दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसमें दुआओं का महत्व क्या है पता है आपको? जब समस्या आती है ना, इंसान पे एक नहीं आती है, एक समस्या आई तो दूसरी तीसरी चालू ही रहती है। इसको साधारण भाषा में हम कहते हैं कि शनि की दशा बैठ गई है। क्या बैठ गई है? शनि की दशा बैठ गई है। तो शनि की दशा बैठ गई यानी चारों तरफ दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो उस दुखों के पहाड़ से अगर तुम अभी गिरे हुए हो, अगर निकलना चाहते हो, तो अभी आपको बहुत अच्छी विधि समझ में आएगी कि दुआओं का महत्व क्या है ना। क्योंकि शनि की 7.5 कहते हैं तो कहते हैं कि 2.5 साल तक सर में रहती, माथा घुमा के रख देती, 2.5 साल तक पेट में रहती, शरीर की बीमारियों से ग्रसित कर देती, 2.5 साल जो है वो पांव में रहती है, और जहां पर भी आपके कदम पड़े वहां पर सारे कार्य उल्टे हो जाते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो शनि आता है सबकी अकड़ को ढीली करने के लिए। किस लिए माना जाता है? क्योंकि शनि की जो 7.5 दशा है उसमें हमारी बृहस्पति की दशा, परमात्मा की दशा सदा बनी रहे, वो कैसे संभव है? उस बात को अभी छोटी सी कहानी से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा और आपकी विघ्न सारे खत्म हो जाएंगे। आज से ही वह शनि की दशा गायब हो जाएगी, यानी सुख की दशा आपकी बैठ जाएगी। करना क्या है? छोटी सी कहानी से सुनते हैं, समझते हैं। एक बार हनुमान जी जब लंका में गए, है ना, सीता को ढूंढने वगैरह के लिए, तो वहां पर उनके महल के आगे एक कोई व्यक्ति था, वो उल्टा लटका हुआ था। वो उल्टा लटका तो पास में जाके देखा तो पता चला कि ये तो शनिदेव है, उल्टे लटके हुए। हनुमान जी ने बोला, अरे भाई ये क्या लफड़ा हुआ शनिदेव जी, आप तो कई दिनों से दिख भी नहीं रहा, पता चला कि आप तो यहाँ उल्टा लटके पड़े हो। तो शनिदेव ने कहा कि अच्छा हुआ आप आ गए, कैसे भी करके मुझे श्रावण से मुक्ति दिला दो, क्योंकि श्रावण ने मुझे इसलिए उल्टा लटका रखा है कि मेरी दशा उसके चेहरे पे न पड़ जाए, उसके साम्राज्य पर न पड़ जाए। अगर मेरी दशा उसके ऊपर पड़ जाएगी, मेरा चेहरा, मेरा मुख, मेरी दृष्टि इसके साम्राज्य पर पड़ जाएगी, इसका साम्राज्य विध्वंस हो जाएगा। इसलिए उसने मुझे कई समय से उल्टा लटका कर रखा हुआ है। हनुमान जी को दया आ गई कि चलो ठीक बात है, आज मैं तुम्हें कैसे भी करके मुक्त करता हूं। और उन्होंने उसको बहुत युक्ति से, परेशानियों से शनिदेव को वहां से छुड़ा लिया। तो शनिदेव ने हनुमान जी को वादा किया कि तुम्हारे दिल में कितनी दुआ है, कितनी दया है, कितनी अच्छी शुभ भावना है। तो शनिदेव ने हनुमान जी को कहा कि आज के बाद जो
मैं वादा करता हूं, हनुमान जी को बोला कि तुम भगवान का भजन करते हो और तुम्हारे दिल में, हृदय में जब तुम्हारे अन्य लोगों के प्रति इतनी भावना है, तो शनिदेव ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा जिस घर में आत्माएं भगवान का भजन करती हो और दूसरों के लिए अच्छी भावना रखती हो, यानी दुआओं का काम करती हो। शनिदेव ने क्या प्रॉमिस किया कि शनिदेव ने प्रॉमिस किया कि मैं कहीं दो बातें जिसके घर में है वहां पर मैं कभी प्रवेश नहीं करूंगा। पहला तो कहा कि जिस घर में कोई भी एक आत्मा भी अच्छा सोचती हो अन्य आत्माओं के बारे में, यानी जिसके हृदय में दूसरी आत्माओं के प्रति प्रेम भाव हो, उसके घर में शनि की दशा यानी दुखित परिस्थिति आएगी ही नहीं, ये गारंटी बताई गई है। और दूसरी परिस्थिति क्या बताए कि जिस घर में परमात्मा नाम का भजन हो, भजन कीर्तन हो, वहां पर मैं कभी नहीं आऊंगा। और ये दो चीजें जिसके जीवन से हट जाएगी उसकी तो मैं अकड़ को ढीली करने जरूर आऊंगा। ये शनिदेव ने हनुमान जी को बोला। तो सोचो, अगर आप दुआएं देने का काम करते हो तो फिर आपके घर पे शनि की दशा कभी बैठ नहीं सकती। थोड़ी कहानी को और आगे बढ़ाता हूं। फिर शनिदेव को एक दिन कई सालों गुजर गए, इसके बाद उनको थोड़ा अहंकार आया और शनिदेव ने गुजरते हुए सोचा कि हनुमान जी को थोड़ा परेशान करता हूं। तो शनिदेव ने हनुमान जी की मस्ती लेने के लिए बोला कि आज कई युगों के बाद मेरा समय आया है कि मैं तुम्हारे सर पर विराजमान होऊंगा। संगम योग हनुमान जी की यादगार है अपनी। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हारे क्या करूंगा, आज तुम्हारे पास ही आकर के मैं बैठूंगा, तुम्हारे पर ही दशा आने वाली है, इसलिए समय, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो हनुमान जी समझ गए, ठीक है शनिदेव जी आ जाओ और मेरे सर पर बैठ जाओ। और शनिदेव बैठ गए सर पर। तो हनुमान जी तो थे चतुर सुजान, ऐसी दूर गति से दौड़े जंगलों में, ऐसे कांटों के अंदर से बीच से यूं तो शनिदेव का पूरा शरीर छिल गया। इतनी पीड़ा जिसकी हद नहीं। उन्होंने बोला कि माफ कर दो हनुमान जी, कैसे भी करके मुझे उतारो एक बार। तो शनिदेव को बोला, शनिदेव को उतारा। तो इसीलिए तेल शनिदेव को चढ़ाते हैं कि ताकि उसके शरीर पे जो दर्द हुआ उसकी मालिश करे तो शनिदेव खुश हो जाएंगे और हमारे घर पर कभी भी आएंगे नहीं, शनि की दशा नहीं बैठेगी, इसीलिए तो तेल चढ़ाते हैं। तो वो तेल मतलब क्या है, वो तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होना है। जब हम किसी की दुआएं देते हैं तो ये वादा है कि कोई भी बेकार परिस्थिति, नकारात्मक परिस्थितियां हमारे घर के आसपास भी आ नहीं सकती। अगर कोई एक आत्मा अच्छी पुण्य आत्मा है तो बस में अगर 50 लोग जा रहे हैं तो उस 50 लोगों को एक्सीडेंट से बचा सकती है सिर्फ एक पुण्य आत्मा। इतनी एक पुण्य आत्मा की वैल्यू है। एक पुण्य आत्मा किसी गांव में रह जाए तो गांव में सूखा नहीं पड़ेगा। अगर वो एक पुण्य आत्मा किसी सड़क से गुजर जाए वो प्रकृति सतो प्रदान हो जाती है। सोचो, इतनी वैल्यू है एक दुआ देने वाली एक पुण्य आत्मा की। तो सोचो, आप कोई साधारण नहीं हो, आप अपना पुण्य कर्म बंद मत करना, क्योंकि आपकी वजह से आपके आसपास बहुत सारे लोग सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। कल जब ये घटना के लिए हमें नीति बहन का ये था तो किसी से मिलने जाना था, वो बहुत बड़ा अरबपति था। जैसे ही मेरे कदम वहां पर पड़े तो सामने वाले को थोड़ा अहंकार था कि देखो, अरे ठीक है आए होंगे, कोई व्हाइट वस्त्रधारी आए हैं बैठे हैं। वो बोलता है देखो कि यार हमें तो नशा है कि आज हमने इतना कुछ कर लिया है कि दूसरी पीढ़ी भी खा सकती है, इतनी मेहनत हमने कर ली है। तो हमें बोला कि भाई जी सच बताओ, बुरा मत मानो, आपके पास क्या है। तो मैंने कहा मेरे पास इस बात का। बोले तुम्हारे पास किस बात का नशा है। तो मैंने कहा कि मेरे पास इस बात का नशा है कि जब तक मैं इस छत के नीचे हूं तुम्हारी छत गिर नहीं सकती। मैं जब तक तुम्हारे पास खड़ा हूं तुम पे मुसीबत आ नहीं सकती, इस बात का नशा है। लेकिन जब मैं इधर से जाऊं तो इस बात की कोई गारंटी हो नहीं सकती। तो नशा है हमारे साथ, नशा है हमारे पास कि हमारे साथ ऊंचे से ऊंचा भगवान है। हमारे कदम जहां पर पड़ेंगे वो घर ही स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पवित्रता, शुभ भावना की शक्ति है कि हमारी हर श्वास दूसरों के लिए अर्पित है, हर श्वास भी हमारी सेवा करती है। इतनी सेवा भाव अंदर से प्रकट कर दो कि अंदर से नशा हो जाए कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान खुश हो जाए तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों को देखकर। तो अभी इसी श्रेष्ठ कर्मों को बढ़ाते हुए स्पेशल कल थोड़ा 9 बजे
मेडिटेशन करना है निधि बहन के लिए। डॉक्टरों को तो एक्साइटमेंट दिलाया है, उनको थोड़ी अनुभूति भी कराई है, वाइब्रेशंस भी दिए हैं, लेकिन आप भी अमृत वेला में भी थोड़े वाइब्रेशंस और दे देने हैं। 100% निश्चय है शरीर रूपी गाड़ी ठीक हो जाएगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि माहौल तो बन चुका है। इतनी सारी पवित्र आत्माएं जब किसी के लिए शुद्ध संकल्प कर रही है, और सबसे बड़ी बात है उन दुआओं को स्वीकार करने के लिए निधि बहन अंदर से आत्मिक रूप में रेडी है कि जब इतनी आत्माएं मेरे लिए शुद्ध रीति से वाइब्रेशन और योग कर रही है तो अच्छा तो होना ही है, पेपर में तो पास होना ही है। वैसे आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको दुआएं देनी है, उनका नाम है लक्ष्मी बहन। बहुत प्यारी बहन है, 48 साल की एज है, 20 साल से भगवान को ज्ञान में जीवन दिया है, यानी कितना अच्छा पुरुषार्थ होगा। लेकिन कहते हैं ना, वो लखनऊ की बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट है, बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां की रहने वाली है, लेकिन शरीर का हिसाब किताब भी उनका पिछले काफी समय से करीबन 10-15 साल हो गए, हिसाब किताब भी छूटने को तैयार नहीं है। शरीर में पाचन तंत्र की समस्या, घुटनों वगैरह में शरीर में जोड़ पेन दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है। डाइजेशन ये समझो, मतलब शरीर के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उससे वो काफी तरह से जूझ रही है। लेकिन भगवान की वो प्यारी बच्ची है, जब दिल से मेरा बाबा कहा, अमृत वेला में बाबा कहा, और कई बार मैं थोड़ा सत्य बोलूंगा, निश्चित तौर पे बोलूंगा कि कई बार कई आत्मा निरंतर बाबा के ज्ञान में रहने पर भी किसी समस्या से, किसी विघ्न से नहीं निकल पाती है, तो उसको थोड़ा बहुत डाउट होता है कि मेरी कहीं विधि तो गलत नहीं है, कि परमात्मा शिव को मैं जिस विधि से याद कर रहा हूं वह तो गलत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी कर्मों का कड़ा हिसाब किताब होता है। लेकिन जब हम ग्रुप में मिलकर इस आत्मा के लिए दुआ का काम करेंगे तो समझ लेना उनके शरीर की स्थिति और बीमारी जो है, शरीर को पूर्णतः स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो दिल से लक्ष्मी बहन को इतनी ढेर सारी दुआ करना, सच्चे दिल से दुआ करना कि लक्ष्मी बहन पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, भगवान की सर्व शक्तियों की किरणें उनके शरीर के रोम रोम में समा जाए और वह शरीर एकदम खिल उठे। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही दुआ देने वाले ग्रुप के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। तो बिना देरी किए लक्ष्मी बहन को ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारे शुद्ध संकल्प का दान देना, मदद करना, दुआओं की चालू कर दीजिए। जो नए लोग हैं वो जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, मनसा सेवा ग्रुप से, तो नंबर है 7202921969। ओम शांति, ओम शांति।